it's me Sayyid Muhammad Hassan Reza from mathymath.com. Let's start with question number 3 of exercise number 7.5. The statement of the question is insert 3 geometric mean between 1 and 16. हमारे पास 1 और 16 है, 1 और 16 के अंदर 3 ज्योमेट्रिक मीन जो है इसे इंसर्ट करना है। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम उसी तरह से है जिस तरह से लास्ट क्वेश्चन हमने किया है। इसके अंदर हम 3 ज्योमेट्रिक मीन जो है वो G1, G2 और G3 जो है ये हम सपोज कर लेते हैं कि ये वो 3 ज्योमेट्रिक मीन है जो कि हम 1 और 16 के अंदर यानी इनको पुट अप हम करने जा रहे हैं। सो हमारा फाइनली जो सीक्वेंस होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा 1, G1, G2, G3 एंड 16। अब यहाँ पे अगर इस सीक्वेंस में हम फर्स्ट टर्म जो है उसको देखें तो वो फर्स्ट टर्म जो है वो A1 यानी कि हमारी 1 होगी, यानी ये फर्स्ट टर्म है। तो ये 16 कौन सी टर्म होगी? 16th हमारी जो होगी 16 हमारी है फिफ्थ टर्म, यानी 1, 2, 3, 4 और ये हमारी फिफ्थ टर्म जो है यानी A5 इज इक्वल टू 16 है। सो यहाँ पर G1, G2 और G3 के लिए हम सबसे पहले तो R फाइंड आउट कर लेते हैं। R को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास बड़ा सिंपल सा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला जो है वो an इज इक्वल टू A1 इंटू R रेज़ टू पावर n-1 है। सिंपली आप n को 5 से रिप्लेस करें। 5 आपके पास आ जाएगा A5 इज इक्वल टू A1 इंटू 5-1 जो कि 4 आ गया। सो A5 इज इक्वल टू A1 इंटू R रेज़ टू पावर 4 आ गया। सिंपली आप इसके अंदर वैल्यूज को पुट अप करें। A5 जो है वो हमारा ऑलरेडी हमारा गिवन है जो कि 16 है। सो A5 की जगह यहाँ 16 आ जाएगा। A1 जो है ये 1 है, सो ये 1 आ गया। R रेज़ टू पावर 4 बिल्कुल इसी तरह से आ गया क्योंकि हमने इसको फाइंड आउट करना है। अब R रेज़ टू पावर 4 को इज इक्वल टू 16, R रेज़ टू पावर 16 को आप 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 भी आप लिख सकते हैं। सो ये 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। सो 2 रेज़ टू पावर 4 आ गया। R4 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 4। अब क्या है कि जब यानी बेसिस इक्वल होती हैं, पावर्स इक्वल होती हैं तो बेसिस कंपेयर हो जाती हैं, या आप इसका दोनों साइड पे 4th रूट ले लें। तो ये आपके पास R इज इक्वल टू 2 आ गया। अब हमारे पास A1 जो है वो भी गिवन है, R जो है वो हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया यानी 2 आ गया। सो ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना बड़ा सिंपल सा टास्क है। अब आपको ये पता है कि जिस वक्त यहाँ से यानी फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म में जाएंगे तो 1 टाइम R जो है ये फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जिस वक्त आप थर्ड टर्म पे जाएंगे तो R स्क्वायर यानी कि R को स्क्वायर करके आप फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप यहाँ पे फोर्थ टर्म में जाएंगे तो आप A1 के साथ R क्यूब को मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह से हुआ है यहाँ पे G1 जिस वक्त हमने कैलकुलेट किया है तो G1 एक्चुअली सेकंड टर्म है। ये देखें यहाँ पे G1 जो है ये सेकंड टर्म है। सो सेकंड टर्म को फाइंड आउट करने के लिए आपको 1 टाइम R को A1 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। सो A1 आपके पास ये 1 है, R जो है ये 2 है। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 2 आ गया। G2 आपके पास A1 इंटू R स्क्वायर, A1 इंटू R स्क्वायर का ये मतलब है 2 रेज़ टू पावर 2, क्योंकि R हमारा 2 है। सो 2 रेज़ टू पावर 2 आ गया जो कि 4 आ जाएगा। और G3 आपके पास जो है ये A1 इंटू R क्यूब है। सो A1 जो है 1 है, R क्यूब जो है वो 2 रेज़ टू पावर 3 है, ये आपके पास 8। सो 2, 4 और 8 जो हैं ये बेसिकली आपके वो 3GM हैं, ज्योमेट्रिक मीन्स हैं जो कि 1 और 16 के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। होपफुली आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर किसी किस्म का आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेरीज को इन टाइम रिस्पॉन्स दे सकें। थैंक यू वेरी मच।